गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं हूं आईबीसी गोविंद कुमार जी के साथ और यही गोविंद कुमार जी जिन्होंने पिछले महीने में एक दिन में 73,000 रुपए की इनकम करी है। यस माय डियर फ्रेंड, आज आपके वीडियो में बताने वाले हैं कि एक दिन में 73,000 का इनकम मैं बोल रहा हूं, रेवेन्यू नहीं बोल रहा हूं, वो कैसे किया उन्होंने। गोविंद कुमार जी के बारे में आज जानेंगे। बिहार के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करते हैं। अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ के वो अहमदाबाद में हमारे साथ, हमारे ब्रांच में हर रोज आते हैं और कैसे उनका वर्किंग पैटर्न रहता है और उन्होंने एक दिन में कैसे 73,000 कमा लिया, ये जानने के लिए हम आएंगे। गोविंद कुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमें ये बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा, आप आईबीसी कैसे बने और आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुझे इस काबिल समझे कि आप यहाँ पे मुझे इस प्लेटफार्म पे बुलाएं। जी सर, मेरा स्टोरी जो रहा, मेरा जो सफ़र रहा, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीतामढ़ी और मेरे गांव का नाम है भीमा। बहुत छोटा सा गांव है सर, 1500 वहाँ क्या पॉपुलेशन है और मेरा गांव एकदम बहुत करीबी है। मेरे माता पिता जो है एक किसान है, जहाँ पे उन्होंने कड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया और मैंने पढ़ा सर। और घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने का मैं इतना पढ़ भी नहीं पाया। पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन फिर मैं वहाँ पे पढ़ाई छोड़कर मैं शहर निकल पड़ा। पहली बार अपने घर परिवार को छोड़कर चेन्नई गया और मैं जहाँ पे उन्होंने पहली बार मतलब जॉब कैसा होता है वो मैंने एक एक्सपीरियंस किया। अच्छा, तो आप जब अपना घर परिवार छोड़ के जब चेन्नई गए थे तब आपकी उम्र क्या थी? सर उस समय मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी सर। अच्छा, आप 15 साल के थे तब आप चेन्नई पहुंच गए थे। चेन्नई पहुंचने के बाद आपने क्या किया? जी मैंने जॉब किया वहाँ पे, जहाँ पे मेरी जॉब की जो शुरुआत थी, कुकिंग जो होता है ना, खाना बनाने का जो काम होता है, मैंने वहाँ पे हेल्परिंग से शुरू किया और 2,000 रुपये का जो महीने से स्टार्ट किया मैंने वहाँ पे। और उसके बाद मैंने वो काम सीखते गया, लेकिन सीखता था, गाली भी सुनता था। जहाँ पे लोग जो होता है ना, जो सीनियर रहता है तो वो गाली भी देता है, मालिक भी गाली सुनता था, तो मैंने वो भी सहता गया। लेकिन दिक्कत ये होती थी सर कि काम करो सीखो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, जहाँ पे सब कोई कहता है कि सर कि मुझे पैसे चाहिए, तो वहाँ पे एक समय पे नहीं मिलता, तो वो दिक्कत आती है सर। तो इसलिए मैंने सर कि एक कहते हैं ना सर, बहुत गलत होता था मेरे साथ कि सर मैं क्या बताऊँ सर। कठिन परिस्थिति में जब अपने माँ बाप को छोड़ के 15 साल की उम्र में गोविंद कुमार जी अपने गांव को छोड़ के 15 साल की उम्र में वो चेन्नई पहुंच गए थे सन 2009 में। 2009 में उन्होंने कुकिंग का जॉब शुरू किया था चेन्नई में। तब उनका पहला सैलरी जो हुआ करता था वो 2,000 रुपये पर मंथ हुआ करता था। यस माय डियर फ्रेंड, और उन्होंने बताया कि वहाँ वो खुद के सपने के लिए नहीं, किसी और के सपने के लिए काम करते थे और गालियाँ भी सुननी पड़ती थी। आइए आगे जानते हैं कि उनका ये जर्नी, जो इतना हार्डशिप वाला जर्नी है, वो फिनिश कैसे हुआ। जी सर, फिर मैंने सोचा कि चलो इस मालिक तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे काम करते हैं सर, तो मैंने सोचा कि ठीक है दूसरी जगह काम करते। तो वहाँ पे भी गया, तो शुरुआत में सब अच्छे रहते, लेकिन फिर बाद में 1-2 महीने काम किया तो वहाँ पे भी वही हालत रही सर। फिर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से कैसे जुड़े? सर वो एक आपको बताऊँ सर, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता था, हालांकि इसके बारे में सर मैंने नहीं जानता था, तो एक बार क्या हो कि मैं अपने आप से ऐसे क्वेश्चन करता रहा। फिर मैंने एक बार ऐसे वीडियो देखा, तो जहाँ पे उनका एक वीडियो मुझे दिखा कि वो जो माइकल जॉर्डन का वीडियो है कि उन्होंने कहते हैं कि एक टी शर्ट बेचने की कहानी वहाँ पे बताते हैं कि कैसे $1 का टी शर्ट को उन्होंने $10 में बेचते हैं, फिर $200 में, फिर $2,000 में कैसे बेचते हैं। फिर वहाँ से मुझे एक अलग ही एनर्जी फीलिंग हुई विवेक सर से, जहाँ उन्होंने बताते हैं कि जब एक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल मेरे अंदर आया सर, तो यही। सो इफ ही कैन डू यू कैन टू। अगर वो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का पहला वीडियो उन्होंने देखा माइकल जॉर्डन का, और वो वीडियो देख के उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है। दोस्तों, परिवर्तन कुदरत का नियम है। जो व्यक्ति, जो कंपनी परिवर्तन के साथ नहीं चलती, उसका अस्तित्व जोखिम में आ चुका होता है। यही हुआ गोविंद कुमार जी के साथ। उनको लगा कि ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। तो आपने कितने साल कुकिंग का जॉब किया और लास्ट में आपका सैलरी कितना था जब आपने डिसीजन लिया आईबीसी बनने का? तो सर मैंने 2021 में फरवरी महीने में आईबीसी बनने का डिसीजन लिया, क्योंकि मैं अक्सर सुनता था कि कैसे मतलब कब तक मैं दूसरे के लिए काम करता रहूँगा सर, क्योंकि अगर सफल बनना है तो सफल व्यक्ति के भीड़ में शामिल होना पड़ेगा, तभी आप सफल बन सकते हैं। तो वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि अगर मुझे विवेक सर के साथ जुड़ना है तो फरवरी 2021 में मैंने जो है विवेक सर के साथ आईबीसी बना और मैंने सीखा कैसे करना है काम, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर भी मैं ट्रेनिंग में जाता था, वहाँ पे सीखता। 6 महीने तक मैंने खुद से काम किया, खुद से ट्रेनिंग किया, सब कुछ खुद ही करता था।
लेकिन अचानक से एक दिन मुझे किसी फ्रेंड ने, आईबीसी फ्रेंड ने मुझे बताया, एक लिंक शेयर किया था जनक सर का, और मैंने जनक सर का ट्रेनिंग अटेंड किया था सर। तो वहाँ पे मुझे एक फीलिंग हुई कि ये जनक सर के ट्रेनिंग में जाने से अगर इतना बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली हर दिन अटेंड करना चाहिए। तो मैंने क्या किया सर कि आपको ट्रेनिंग जो है सर, मैं हर दिन अटेंड करता था, सुबह 7 बजे हर दिन अटेंड करता था। वहाँ से मुझे एक अलग ही एनर्जी मिली कि अगर इस इंसान से अगर मैं डिजिटल जो जूम होता है वहाँ पे मैंने इतना सीख सकता हूँ, तो मैं इनसे अगर सामने मिलूँ, फिजिकली मिलूँ, तो कितना बेनिफिट होगा। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, सर से मिलूँगा और सर के साथ में काम करूँ। 6 महीने हो चुका था सर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था अपने आप। तो मैंने जनक सर का वीडियो देखा था, मीडियम में अटेंड किया था। तो मैं वहाँ से डिसीजन लिया कि अब जनक सर के साथ ही काम करूँगा। जहाँ पे मैं 22 अगस्त 2021 रक्षाबंधन के दिन मैं अहमदाबाद जाने वहाँ पे पहुँचा, और मेरे जेब में सिर्फ 2000 रुपये थे सर। सिर्फ 2000 रुपये में क्या होता है कुछ भी नहीं पता था। और मैं सर से मिला, सर के ऑफिस में विजिट किया, और वहाँ पे मैंने सर को अपनी पूरी राम चिट्ठा कहानी सुनाई कि सर मैं अब क्या करूँ, मुझे आप ही सब कुछ है। तो वहाँ पे मैंने सर को बताया कि घर का स्थिति क्या है। लेकिन सर ने मुझे एक ही चीज़ बताया कि अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, अगर गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। तो फिर सर ने मुझे बताया कि आपसे आपका जर्नी आज से शुरू होती है। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया, और सर ने जैसे जैसे कहते गया मैंने वैसे वैसे करता गया। 1 महीना उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, और अगले अक्टूबर महीने में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया सर के साथ। थैंक यू वेरी मच गोविंद भाई। देखो दोस्तों, गोविंद भाई की कहानी इतनी दयनीय है। आपने देखा कि अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, वाइफ को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, जब केवल 2000 रुपये लेके कोई बंदा अगर अपने घर से निकल जाता है तो उनका डेडिकेशन क्या होगा, उन्होंने क्या दिमाग में सोचा होगा, तब जाके अपने घर को छोड़ा होगा। और आ गए मेरे पास। अहमदाबाद में आने के बाद उनका ट्रेनिंग हमने शुरू किया, आईबीसी की जर्नी को फिर से रिवैम्प करना शुरू किया। और पहले महीने मैंने लगता हूँ कि उन्होंने सारे के सारे ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन वो अहमदाबाद आ पहुँचे थे। उनका रहने का, खाने का बंदोबस्त भी हमने वहाँ पे उनका किया। बाद में जब 1 महीना और हुआ, सितंबर में उनका कोई क्लोजिंग नहीं निकला था, लेकिन अक्टूबर महीने में गोविंद भाई बताइए कितना टर्नओवर हुआ था, आपका रेवेन्यू कितना हुआ था? सर अक्टूबर महीना का मुझे 1,44,000 का टर्नओवर हुआ था रेवेन्यू, और उसमें 55,000 रुपये मैंने इनकम किए थे सर। 55,000 रुपये का इनकम उन्होंने किया था 1,44,000 रुपये का टर्नओवर करके अक्टूबर महीने में। एंड दिस इज हिज फर्स्ट एवर इनकम इन बड़ा बिजनेस। पहली इनकम उनकी लास्ट सैलरी से कितनी ज्यादा थी? उनकी सैलरी जब 25,000 हुआ करती थी, उनका पहला कमीशन आया था वो है 55,000। और उसके बाद नवंबर वाला महीना जब दिवाली थी, तो दिवाली वाले पूरे महीने में आपने क्या किया, और आपने एक दिन में कैसे 73,000 का इनकम, 73,000 का कमीशन जो है वो अर्न किया है, वो हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे गोविंद भाई आप? जी, नवंबर महीने में मेरा सर और टोटल रेवेन्यू रहा था 2,19,000 का, और उसमें जो इनकमिंग रही मेरी 73,000 की रही सर। तो जहाँ पे मैंने 3 क्लोजिंग की थी सर। आपने गोविंद जी ने नवंबर महीने में पूरा महीना काम किया, दिवाली वाला महीना था। आप लोगों को पता है दिवाली वाला महीना इतना इजी नहीं रहता, थोड़ा बहुत टफ आप सभी लोगों के लिए भी रहा होगा। तो दोस्तों पूरे महीने में 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक उनका कोई क्लोजिंग नहीं था, लेकिन केवल एक ही दिन में 30 तारीख को उन्होंने 3 क्लोजिंग किए थे। थैंक्स टू गोविंद भाई, कुडोस टू यू। आपने 3 क्लोजिंग करके एक ही दिन में 2,19,000 का टर्नओवर करके 73,000। माय डियर फ्रेंड, यस आपने बिल्कुल सही सुना है, 73,000 का कमीशन इनकम केवल एक दिन में उन्होंने काम करके यहां से निकाला है। दोस्तों पड़े हो किस चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। इसीलिए बताया जाता है आपको कि यहां पे आपको 25% से लेके 40% तक का जो कमीशन दिया जा रहा है। दोस्तों 1 लाख के काम करने पे 25,000 रुपया कभी कभी तो सैलरी भी नहीं होता। गोविंद भाई ने 2009 में अपनी कैरियर की शुरुआत केवल 2,000 रुपए के सैलरी से शुरू करी थी, और जब 2021 में तकरीबन मानता हूं कि 13 साल की जर्नी के बाद जब उन्होंने जॉब छोड़ा, तब उनका सैलरी जो है वो 25,000 का था। लेकिन अगर गोविंद भाई अगर आप यही सैलरी को कंटिन्यू करते तो 2030 तक आपकी सैलरी कितनी होती थी? सर 2030 तक यही 35 हो सकती सर।
क्योंकि महीने का अगर 1000 बढ़ता तो 35 हो जाती सर। सो 2021 में अगर 25,000 की सैलरी उन्होंने छोड़ी थी तो 2030 में उनकी सैलरी जो है वो 35,000 या मैक्सिमम मैं कहता हूं कि 40,000 हो सकती थी। लेकिन बड़ा बिजनेस में पिछले 2 महीने में, एक महीने में 55,000 और दूसरे महीने में 73,000 का इनकम गोविंद भाई ने किया है। आज उनकी फैमिली को गोविंद भाई के ऊपर नाज है। गोविंद भाई का कहना है कि पूरे गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनके जैसा आईबीसी बन के दिमाग लगा के काम करता है। वहां सारे के सारे लोग जो है वो अपने हाथ पैर को यूज करके काम करना जानते हैं और इसीलिए कुछ अलग सोचने वाला बंदा जब अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करता है तो डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलना ही है। दोस्तों, इसी के साथ मैं जनक पटेल आप लोगों को अलविदा कहना चाहूंगा और कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। गोविंद भाई, आप जैसे आईबीसी ही हमारे बड़ा बिजनेस परिवार के लिए नाज है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को गुजारिश करता हूं कि अब तक आप जो करते आए थे वही करेंगे तो अब तक आपको जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। कुछ नया और कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ नया और कुछ ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ नया और कुछ ज्यादा करने की शुरुआत सब्सक्राइब करने से तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब इट नाउ। गुड मॉर्निंग विद जनक पटेल साइनिंग ऑफ राइट नाउ और आगे आने वाली वीडियो के लिए आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय।